क्या आपने कभी सोचा है जिस सड़क पर से हजारों लोग गुजरते हैं, एक आम सी सड़क, एक ब्रिज जिसमें कोई खास बात नहीं है, पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जिसने भी इस सड़क को आधी रात को क्रॉस किया है तो उसने यहाँ पर अपनी आंखों देखी मौत का सामना किया है और वो वापस कभी भी लौटकर नहीं आया। एक ऐसी जगह जिसमें लोगों ने हवा में उड़ती हुई परछाई, आंखों देखा भूत और लोगों को गिरते हुए देखा है। और तो और जो भी रात के 3 बजे यहाँ पर रुकता है उसका जिंदा वापस आना तो मुश्किल है। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है और ना ही ये कोई अफवाह है। ये होलकर ब्रिज पुणे की असली हॉन्टेड कहानी है। होलकर ब्रिज को ब्रिटिश एरा में 1800s में बनवाया गया था। ये एक हिस्टोरिकल ब्रिज है और ये पुणे के खाड़की और शिवाजी नगर एरियाज को कनेक्ट करता है। दोस्तों, दिखने में ये ब्रिज कोई खास नहीं लगता, ये एक नॉर्मल सा ब्रिज लगता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल ब्रिज नहीं, ये मौत का पुल है। एक वक्त पे ये ब्रिज रेलवे ट्रैक्स के ऊपर था और कई बार लोग यहाँ से एक्सीडेंट की वजह से नीचे गिरते गिरते बचे हैं। उस समय ये ब्रिज हॉन्टेड नहीं था, लोग आराम से आया जाया करते। बट फिर दिन आया 12 नवंबर 1989 का, जिस दिन सब कुछ बदल गया, क्योंकि इस दिन अनिरुद्ध वैष्णवी नाम का एक मैरिड कपल था जिनकी शादी अभी कुछ ही समय पहले हुई थी और वो होलकर ब्रिज से होते हुए अपने घर वापस लौट रहे थे। उन्हें घर आते वक्त रात के 3 बज गए थे। जब अनिरुद्ध गाड़ी चला रहा था तब उसका ध्यान रोड पर नहीं था, वो वैष्णवी से बातें कर रहा था और यही थी उसकी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि उसके गाड़ी पे ध्यान ना देने की वजह से उसकी गाड़ी के सामने एक डॉग आ गया और जैसे उसने डॉग को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को कट मारा तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अनिरुद्ध ने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती हैं, तो वो शीशे को तोड़ता हुआ सीधा ब्रिज के नीचे वाले रेलवे ट्रैक्स पर गिर जाता है और कोइंसिडेंटली उसी समय ट्रेन आ रही होती है। जैसे ही वैष्णवी घबराती हुई अनिरुद्ध को ढूंढने लगती है और पुल के नीचे देखती है, उसी समय ट्रेन आ जाती है और वो ट्रेन अनिरुद्ध को कुचल कर चले जाती है। वैष्णवी अनिरुद्ध की इतनी ब्रूटल मौत देखने के बाद बहुत ज्यादा सदमे में आ जाती है। वैष्णवी भी उस ब्रिज के ऊपर से छलांग लगा के आत्महत्या कर लेती है और तब से लोग कहते हैं कि रात के 3 बजे आप किसी भी दिन यहाँ पर आएंगे तो आपको सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत जो दुल्हन जैसे जेवर पहनी होगी वो यहाँ पर चलती हुई जरूर दिखाई देगी। लोग कहते हैं अगर कोई भी यहाँ पे अकेला या अपने ग्रुप के साथ रुकता है तो उसके साथ कई अजीब गरीब घटनाएं होती हैं और जितने भी इंसिडेंट्स के बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो सारे के सारे इंसिडेंट्स रियल हैं। संदीप नाम का लड़का जब यहाँ से अपनी बाइक लेके गुजर रहा था तब उसका यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती है तब संदीप ने बताया कि सड़क बिल्कुल खाली थी, एकदम से उसकी गाड़ी का पीछे वाला टायर हवा में उड़ने लगा और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बट बेहोश होने से पहले उसने एक औरत को सफेद साड़ी पहने हुए देखा था जो उसके पास खड़ी थी। और गौरव नाम के एक आदमी ने ये बताया जब एक फंक्शन अटेंड कर अपनी फैमिली के साथ वापस लौट रहा था तब उसके साथ इस होलकर ब्रिज पे एक पैरानॉर्मल सीन हुआ जिससे वो लोग आज तक सदमे में हैं। उसने बताया जब वो कार से वापस आ रहे थे तो एकदम से उनकी गाड़ी इस ब्रिज पर बंद हो गई। जब उसने दोबारा से इंजन स्टार्ट किया तो इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। जब उसने उतर के देखा तो स्पार्क प्लग की एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन जब उसने दोबारा इंजन स्टार्ट किया तब भी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। गौरव दोबारा से अपनी गाड़ी से उतरा। उसने जब स्पार्क प्लग चेक किया तो स्पार्क प्लग में कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो थोड़ा सा सस्पिशियस महसूस करने लगा, लेकिन जैसे वो गाड़ी के अंदर बैठा वो और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा डर गए। तो जैसे उसने गाड़ी के सामने देखा एक औरत सफेद साड़ी पहनी, गन जैसे जेवर और बहुत ही भयानक शक्ल के साथ उसके सामने खड़ी थी। ये सब देख के वो लोग बहुत ज्यादा डर गए। उसने अपनी गाड़ी को तुरंत स्टार्ट किया और एक्सीलेटर मार के सीधा भगाना स्टार्ट किया। वो लोग जैसे तैसे घर पे पहुंचे। इस इंसिडेंट के बाद से आज तक गौरव की फैमिली बहुत ही ज्यादा सदमे में है। और इतना ही नहीं, कई सारे लोगों ने यहाँ पर एक औरत और एक आदमी की आत्मा को चलते हुए देखा है और जब भी उनके आप पास जाओगे तो वो हवा में जाकर गायब हो जाती हैं। दोस्तों, साल 2015 में राकेश नाम का एक इन्फ्लुएंसर अपनी वीडियो शूट करता हुआ जा रहा था। वो जब अपनी गाड़ी चला रहा था उसने उस पूरे ब्रिज के बीचों बीच साड़ी पहनी एक औरत को देखा जिसके पैर ही नहीं है और वो हवा में चल रही है। ये देखकर राकेश बहुत ज्यादा डर गया। उसके हाथों से उसकी गाड़ी का कंट्रोल छूट गया। जब उसने गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश की तब उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होके ब्रिज के नीचे गिर गई। 2 दिन तक राकेश की लाश उसी ब्रिज के नीचे पड़ी रही। जब पुलिस ने वहां पे इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया और उसकी लाश को बरामद किया और उसका चेहरा एक अजीब ही हॉरर एक्सप्रेशन में था और जब उसका फोन चेक किया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए तब सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए, क्योंकि जो लास्ट कुछ वर्ड्स राकेश ने बोले थे वो उसकी वीडियो में रिकॉर्ड हो गए थे। राकेश ने अपने लास्ट वर्ड्स जो उस वीडियो में बोले थे वो ये थे कि मुझे कोई बुला रहा है, ये दुल्हन मुझे बुला रही है। और एक व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई औरत का एक ब्लरी सी इमेज उस वीडियो क्लिप में रिकॉर्ड भी हुई। लोगों का मानना है अगर कोई भी रात के 3 बजे होलकर ब्रिज में रुकता है तो उसका जिंदा बच पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और वो किसी और दुनिया में चले जाता है। एक ग्रुप था कॉलेज स्टूडेंट्स का, वो साल 2018 में यहाँ पर आया। जब उन्होंने इस अफवाह के बारे में सुना तो वो लोग सिर्फ इसको गलत साबित करने के लिए यहाँ पे रुकने का डेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं और रात के 3 बजे वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पर आकर रात को बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हैं और उन्हीं के ग्रुप का एक लड़का जिसका नाम अक्षय था वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर कोई है, अगर कोई है
और उसमें हिम्मत है तो मेरे सामने आए। और तभी एकदम से एक औरत की हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी और जब उसने आसपास देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। और सडनली से एक इनविजिबल फोर्स आई और अक्षय को खींचती हुई ले गई उस ब्रिज के नीचे। और बाकी स्टूडेंट्स ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गए और वहां से भाग गए। नेक्स्ट डे जहां पर स्टूडेंट्स ने बताया वहीं पर अक्षय की लाश मिली और सीसीटीवी में एक व्हाइट साड़ी वाली परछाई कैद हुई जो अक्षय को घसीटती हुई उस ब्रिज के नीचे ले जा रही थी। और सीसीटीवी में एक औरत की आवाज भी कैद हुई जिसमें वो कह रही थी कि मुझे वापस भेज दो। और इतना ही नहीं, जतिन नाम के गोस्ट हंटर ने यहाँ पर इंफ्रारेड कैमरा यूज किया और उसने देखा कि ब्रिज के ऊपर कॉन्स्टेंटली एक एनर्जी मूव कर रही है। फिर जब हर्षद नाम के एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने यहाँ पर अपना स्पिरिट बॉक्स सेशन स्टार्ट किया और उसने वहां पर एक क्वेश्चन किया कि कौन हो तुम, तब उस स्पिरिट बॉक्स में से एक दिल दहला देने वाली आवाज आई और वो आवाज ये थी कि दुल्हन आ रही है। एक हिस्टोरियन अनुज ने बताया कि जो भी होलकर ब्रिज पे रात को बिना वजह रुकता है तो उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना जरूर होती है। लोग कहते हैं कि अगर होलकर ब्रिज पे कोई रुक जाए और दुल्हन का नाम लेने लगे तो कोई परछाई उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताना क्या आप इस हॉन्टेड ब्रिज पर जाना चाहेंगे। मैं मिलूंगा आपको एक नई हॉन्टेड मिस्ट्री के साथ, तब तक ले सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।